Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you all are fine and safe in home. I am your English teacher, Miss Sidra. Today I tell a new story. It's very interesting story. I hope you enjoy it. But इससे पहले आप स्टोरी स्टार्ट करें तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ. Whenever you go outside the home, you wear masks and gloves. एंड सोशल डिस्टेंस का भी बहुत ख्याल रखना है. वैन यू कम एट होम यू वॉश योर हैंड 20 seconds एंड टेक अ बाथ. नाउ टुडे आई विल टेल यू अनदर स्टोरी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. द स्टोरी टाइटल इज़ 4 फ्रेंड्स. 4 फ्रेंड मीन्स यानी 4 दोस्त. फ्रेंड्स किसे कहते हैं? दोस्तों को कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. I hope you enjoy it. Long time ago, in a jungle lived 3 friends. एक बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी टाइम की बात है कि एक जंगल था. जंगल क्या होता है? फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. वहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे. कौन थे? 3 दोस्त थे. ठीक है. अब जंगल क्या होता है? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल होते हैं लाइक लायन, एलिफेंट, जिराफ, मंकी, ज़ेब्रा, डियर. बहुत डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. तो वो क्या होता है? वो जंगल कहते हैं उसे. तो हमसे यहाँ क्या बात करें स्टोरी में? लॉन्ग टाइम अगो इन आ जंगल लिव 3 फ्रेंड्स. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में 3 फ्रेंड्स हैं जो कि जंगल में हैं. A turtle, a crow and a mouse. कौन कौन है? टर्टल यानी कछुआ, क्रो कौवा एंड माउस चूहा. They were very good friends. वो कौन थे? वो बहुत अच्छे दोस्त थे. They always help each other. और वो लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे. वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे. जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं ना. स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे घर में फ्रेंड्स होते हैं, तो हम लोग उनके हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं. तो उसी तरह ये तीनों भी आपस में बहुत गुड फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. और ये लोग हर उसमें अपने हर मुश्किल में अपने दोस्तों की हेल्प करते थे. One day they sitting was a lake and talking each other. A deer walked up to them. अब पता क्या हुआ? ये लोग जो थे एक जगह बैठे हुए थे, यानी लेक यानी झील के किनारे बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे. तो उधर एक डियर वॉक करती हुई आती है, यानी एक हिरन वॉक करती हुई आती है और इन लोगों के पास आगे खड़ी हो जाती है. अब ऑन सी द डियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जंगल. अब इस डियर को तो इन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था जंगल में. द टर्टल सेड, यू आर न्यू इन जंगल. I have never seen in this jungle before. अब इस डियर को इन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था जंगल में. तो इन लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था. तो टर्टल जो होता है वो डियर से बोलता है कि क्या तुम इस जंगल में नई हो? मैंने इससे पहले तो तुम्हें नहीं देखा. डियर सेड, yes I am new in this jungle. In previous jungle I have no friend and I tried to friend and other jungle. So अब डियर क्या कहती है? डियर उनसे कहती है कि मैं इस जंगल में न्यू हूँ. जब टर्टल उससे आस्क करता है क्वेश्चन तो डियर कहती है येस आई एम न्यू इन जंगल. और जो प्रीवियस जंगल था वहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं यहाँ इस जंगल में आ गई अपने फ्रेंड्स बनाने. टर्टल सेड, सो यू आर अलोन एंड यू आर अ नीड अ फ्रेंड. टर्टल कहता है डियर से कि तुम
अकेली हो और तुम्हें दोस्त की ज़रूरत है। डियर सेड यस। डियर कहती है हाँ मुझे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। जब हमारा फ्रेंड नहीं होता तो हम बहुत सैडली फील करते हैं ना, तो इसी तरह डियर भी बहुत सैड थी। और टर्टल उससे कहता है कि यानी तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हें फ्रेंड की नीड है। तो डियर कहती है हाँ मुझे फ्रेंड की नीड है, मुझे फ्रेंड बनाने हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फ्रेंड नहीं बनाएंगे तो हम खेलेंगे किसके साथ, बातें किसके साथ करेंगे। तो इसलिए डियर को भी फ्रेंड्स की नीड थी। द टर्टल, द क्रो एंड द माउस टू लुक ईच अदर एंड स्माइल। अब बताएं क्या होता है। जो टर्टल होता है, क्रो होता है और माउस होता है, वो एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि डियर की बात सुन के ये लोग एक दूसरे को देखते हैं। तो अब एक दूसरे को देखने के बाद ये लोग स्माइल करते हैं एंड सेड ऑल्दो वी आर 3 फ्रेंड्स बट नाउ वी आर 4। द डियर बिकम फ्रेंड विद देम। अब टर्टल बोलता है, ये लोग क्योंकि सोचते हैं कि हम डियर को फ्रेंड बना लेते हैं, क्योंकि डियर का तो कोई फ्रेंड नहीं है। तो टर्टल बोलता है कि हम 3 फ्रेंड थे, क्रो, माउस एंड टर्टल। अब हम तुम्हें भी फ्रेंड बना लेते हैं तो हम 4 फ्रेंड हो जाएंगे। द नेक्स्ट डे ऑल 4 of them went to different directions to look food। अब नेक्स्ट डे जब वो लोग मिलते हैं उसी जगह पर तो बातें करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग डिफरेंट डायरेक्शंस पे यानी डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं। क्या करने चले जाते हैं? वो फूड यानी खाना तलाश करने चले जाते हैं डिफरेंट जगह पर। बाय इवनिंग द यूज टू मीट एट द सेम प्लेस। और उनको इवनिंग में सेम प्लेस पे दोबारा मिलना होता है, यानी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग खाना लेकर आएंगे और यहाँ पे खाना खाएंगे। और तो इसी तरह वो लोग रोज़ यही करते थे कि क्या नाम है, मॉर्निंग में वो चले जाते थे डिफरेंट जगहों पर और फूड तलाश करते थे। और फिर उसके बाद क्या होता था कि क्या कहते हैं, एक ही उसी जगह पे मिलते थे, फिर आपस में अपना फूड शेयर करते थे और बातें करते थे, खूब इंजॉय करते थे। वन डे एज यूजुअल एवर ऑन द अदर at their place, but the deer did not up to turn। अब वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस जगह पे मिलेंगे और इधर बैठ के हम लोग बातें करेंगे, फूड अपना खाएंगे, शेयर करेंगे। अब एक दिन पता है क्या होता है, ये लोग सारे जिस तरह रूटीन में मिलते हैं उसी तरह ये लोग मिलते हैं, बट वहाँ पे क्रो आ जाता है, टर्टल आ जाता है, माउस आ जाता है, बट डियर वापस नहीं आती। ऑल फ्रेंड्स वेयर वेरी वरी। अब जो बाकी फ्रेंड्स हैं यानी क्रो, टर्टल, माउस, ये लोग बहुत परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? ये लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि इनका जो फ्रेंड है वो वापस नहीं आया। कौन सा फ्रेंड? डियर वापस नहीं आई थी, तो ये लोग बहुत परेशान होते हैं। द टर्टल asked the crow to go and find out why deer did not turn up। अब पता है क्या होता है, टर्टल जो होता है वो क्रो से कहता है तुम जाओ और देखो, फाइंड करो कि डियर वापस क्यों नहीं आया। क्योंकि ये लोग फ्रेंड होते हैं, जब हमारा कोई फ्रेंड स्कूल नहीं आता तो हमें परेशानी होती है ना कि आज हमारा फ्रेंड है वो स्कूल नहीं आया है, क्यों नहीं आया। तो इसी तरह जब रोज़ाना ये लोग एक जगह पे मिलते हैं, फूड शेयर करते हैं, तो अब एक दिन जैसे डियर नहीं आई तो अब इन लोगों को भी परेशानी हुई कि डियर क्यों नहीं आई। तो टर्टल जो होता है वो क्रो को कहता है तुम जाओ और जाके मालूम करो कि डियर कहाँ है, क्यों नहीं आई है। So the crow flew away at the search everywhere। अब क्या होता है, ये टर्टल जो है क्रो को बोलता है
कि तुम जो हो जाओ जाके मालूम करो। अब क्रो जो होता है वो फ्लाई करता है और फ्लाई करता हुआ हर जगह डियर को सर्च करता है। He searched everywhere. Finally he find the deer. वो हर जगह सर्च करता है और फाइनली वो फाइंड कहाँ करता है? ट्रैप इन द हंटर्स नेट। वो कहाँ सर्च करता है? वो देखता है कि एक शिकारी के जाल में डियर फंस गई है। लुक एट दिस पिक्चर। क्रो जो है फ्लाई करता है। क्रो को क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रो फ्लाई करता है, वो दूर से इजीली डियर को फाइंड कर सकता है। तो क्रो जब उड़ता है, फ्लाई करता है, तो वो डियर को ढूंढता है और उसको डियर मिल जाती है। और वो क्या देखता है कि डियर जो है वो हंटर के नेट में फंस गई है, यानी एक शिकारी ने उसको जाल में बंद कर दिया है। द डियर वॉज वेरी क्राइंग आउट फॉर हेल्प। अब पता ही क्या होता है, डियर जो होती है बहुत रोती है। क्यों? क्योंकि वो जाल में फंस चुकी होती है और उसको लगता है कि अब मुझे जो है इस जंगल से ये शिकारी पकड़ के ले जाएगा। और डियर बहुत रोती है। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स होते हैं और उसे दुख होता है कि वो अपने फ्रेंड से दूर हो जाएगी। तो अब डियर बहुत रोती है और हेल्प के लिए आवाज़ देती है और क्रोज के पास जाता है। The crow was shocked to see his friend in danger. अब पता है क्या होता है, क्रो जो है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, यानी बहुत हैरान हो जाता है कि उसका फ्रेंड डेंजरस में है। और डियर उससे बहुत हेल्प मांगती है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो क्रो कहता है यस आई हेल्प यू। अब क्रो जो है वो वापस जाता है। He want to back his other friend and inform them. अब क्रो जो है फ्लाई करते हुए वापस जाता है जल्दी से और अपने बाकी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करता है। क्या इन्फॉर्म करता है? कि हमारा जो फ्रेंड है डियर वो डेंजरस में है। क्या डेंजरस है? किस डेंजरस में है? वो हंटर के यानी एक शिकारी के जाल में फंस गया है। तो अब सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। और वो बताता है कि डियर जो है बहुत रो रही है। तो ये लोग बोलते हैं हमें तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। दे डिसाइडेड टू सेंड द माउस टू कट द नेट विद हिज टीथ। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम माउस को भेजेंगे और माउस जो है अपने स्ट्रॉन्ग टीथ से नेट को कट कर देगा। द क्रो कैरिंग द माउस ऑन हिज बैक एंड फ्लू टू द डियर एंड द टर्टल फॉलो देम। अब पता ही क्या होता है, क्रो जो है माउस को अपने ऊपर बैठा लेता है और जल्दी से फ्लाई करता हुआ डियर के पास पहुंच जाता है। क्यों जल्दी नहीं जाते हैं? इस वजह से कि ये ना हो कि शिकारी हमारे फ्रेंड को डियर को लेके चला जाए, तो इसलिए ये लोग जल्दी डियर के पास चले जाते हैं। और टर्टल जो होता है वो इनको फॉलो करता हुआ इनके पीछे चला जाता है। द माउस began to cut the net with the help of his teeth. अब माउस जो है अपने स्ट्रॉन्ग टीथ से नेट को कट कर देता है। जो माउस होता है उसके टीथ जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। तो वो लोग जो हैं डिसाइड करते हैं कि माउस से कहेंगे कि अपने टीथ से नेट को कट करे। अब जब माउस पहुंचता है, माउस जल्दी अपने टीथ से नेट को कट कर देता है। Soon the deer was free, but that time the hunter was back. अब डियर तो फ्री हो गई और डियर बहुत हैप्पी होती है कि वो आज़ाद हो गई, फ्री हो गई और बहुत खुश होती है। उसके बाकी फ्रेंड भी बहुत खुश होते हैं कि हमने डियर को डेंजर से बचा लिया, हमने हंटर से यानी शिकारी से बचा लिया और हमारा फ्रेंड हमारे साथ अब वापस चलेगा। वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं।
बट क्या होता है, उसी वक्त हंटर वापस आ जाता है। वो गया होता है और एनिमल्स पकड़ने, तो उसी वक्त जब जिस तरह जैसे ही डियर आउट होती है, फ्री होती है नेट से, वैसे ही हंटर वापस आ जाता है। अब ये लोग जल्दी से, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं हंटर को देख के। इनको ये होता है कि ये हमें दोबारा पकड़ लेगा, तो ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं हंटर को देख के। द क्रो फ्लाई अप टू द ट्री। अब क्रो जो होता है वो जाके ट्री के ऊपर बैठ जाता है, जल्दी से फ्लाई करता है। द माउस हिड बिहाइंड द ट्री। और जो माउस होता है वो ट्री के पीछे जाके छुप जाता है। द डियर रन फार अवे। और डियर जो होता है वो भी जल्दी से तेज़ी से भाग जाती है। यानी क्रो जो होता है वो ट्री के ऊपर जाके बैठ जाता है, क्योंकि क्रो फ्लाई करता था, उसको फ्लाई करना आता था, तो वो ट्री के ऊपर जाके बैठ जाता है। और माउस जो होता है वो जल्दी से जाके ट्री यानी दरख्त के पीछे जाके वो छुप जाता है। और इसी तरह डियर भी वहाँ से फ़ौरन भाग जाती है। बट द टर्टल कुड नॉट मूव फास्ट। अब टर्टल पता है आपको स्लो चलता है, बहुत स्लो वॉक करता है, तो टर्टल जो है वो फास्ट नहीं भाग सका, क्योंकि वो स्लो चलता है, क्योंकि टर्टल चलता ही स्लो है। अगर टर्टल को फास्ट भी भगाएंगे तो वो स्लो ही चलेगा, क्योंकि टर्टल की स्पीड ही बहुत स्लो होती है। द हंटर कैच होल्ड ऑफ हिम। अब टर्टल जो है वो स्लो चलता है। बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं यानी क्रो, माउस और डियर, वो लोग तो फास्ट रन करके छुप जाते हैं, लेकिन टर्टल जो है वो स्लो चलता है। तो उसने में ही जब वो वहाँ से रन कर रहा होता है यानी मूव हो रहा होता है, तो उतने में ही हंटर जो होता है उसको पकड़ लेता है एंड टाइड हिम इन अ नेट। और उसको नेट में बंद कर देता है, उसको एक नेट में बंद कर देता है। नाउ द अदर फ्रेंड्स वॉज इन डेंजर। अब उनका दूसरा फ्रेंड जो है वो डेंजर में आ गया, यानी हंटर ने टर्टल को पकड़ के ले जाने लगता है। अब बाकी फ्रेंड भी सोच रहे होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, कि ये हमारी वजह से, यानी डियर सोचती है ये तो मेरी वजह से डेंजर में आ गया, पर मुश्किल में आ गया, ख़तरे में आ गया, और हंटर इसको पकड़ के ले जा रहा है। द डियर थॉट एन आइडिया। डियर के माइंड में एक आइडिया आता है। वो क्या सोचती है कि अब मुझे यानी मेरी जान इन लोगों ने बचाई थी, अब मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो डियर आइडिया सोचती है, ही स्टोक इन द पार्ट ऑफ द हंटर एंड अटैक हिम। अब डियर कहती है मैं भागती भी जाऊंगी और हंटर पे अटैक करूंगी। तो डियर जो है वो रन कर रही होती है, और वहीं से माउस जो होता है वो रेडी होता है। क्यों रेडी होता है? क्योंकि उसका भी नेट कट करने के लिए माउस रेडी होता है। और हंटर जब टर्टल को पकड़ के ले जा रहा होता है, तो वहीं से डियर फ़ौरन रन करती हुई आती है और हंटर उसे कैच करने जाता है। उतने में ही डियर वो माउस आके उसका नेट कट कर देता है। माउस जो है जिस नेट में टर्टल होता है उसमें उस नेट को वो कट कर देता है, और ही सेव द टर्टल, और वो टर्टल को सेव कर लेता है, बचा लेता है। और ये चारों जो हैं ये लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं और तेज़ी से रन करते हुए जाने लगते हैं। टर्टल जो है वो फ्री हो जाता है नेट से। द डियर रन फास्ट फ्रॉम द हंटर एंड हंटर कम बैक। Thus
अब पता है क्या होता है, जब डियर जो होती है हंटर को अपनी तरफ मुखातिब करती है, जब हंटर सोचता है मैं डियर को दोबारा से पकड़ लूँ, तो क्या होता है कि हंटर जो है वो अपना नेट जिसमें टर्टल को पकड़ा होता है वो छोड़ देता है, और माउस जो है टर्टल को फ्री करवा लेता है। और जब हंटर वापस आता है वो क्या देखता है कि उसका नेट कट हुआ है और नेट जो है एम्प्टी है। The four friends were back together happily। अब पता है क्या होता है, जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग चारों दोस्त जो हैं फ्री हो जाते हैं। सबसे पहले कौन डेंजर में था, डियर डेंजर में थी, तो ये लोग डियर को की हेल्प करते हैं और डियर को बचा लेते हैं। उसके बाद जो है टर्टल डेंजर में आ जाता है, तो टर्टल को भी ये लोग सेव कर लेते हैं और बचा लेते हैं, जिस तरह इन्होंने डियर को बचाया था नेट कट करके विद द हेल्प ऑफ माउस टीथ, क्योंकि माउस के जो टीथ थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। इट मीन्स दैट कि हमें एक साथ रहते हुए काम करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। यूनिटी मीन्स यानी एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। लाइक हम लोग स्कूल में होते हैं, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी तरह जब हमारा फ्रेंड अगर मुश्किल में हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्यों हेल्प करनी चाहिए? इसी वजह से क्योंकि अल्लाह ताला खुश होते हैं, इससे हमारी दोस्ती स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं स्कूल में, घर में, अब आपका फ्रेंड गिर गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेसिंग कर रहे हैं, आपका फ्रेंड गिर गया है और उसको चोट लग गई, तो आप उस पर हंसे नहीं, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर उसको चोट लग गई है उसको मेडिसिन दे दें, उसकी चोट पे मेडिसिन लगा दें, तो उसकी हेल्प करें, उसको खामोश करवाएं ताकि उसको भी अच्छा लगे। ये अगर आप लोग उसमें हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो आपका दोस्त बहुत सैडली फील करेगा। और इसी तरह से डिफरेंस वे में भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके फ्रेंड के पास लंच नहीं है तो आप लोग उसको लंच शेयर करवा दें। स्कूल में तो हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, तो इसी तरह हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, यू एंजॉय दिस स्टोरी। अब मैं इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मैनी फ्रेंड्स दे हैव। ये लोग कितने फ्रेंड्स थे? सेकंड क्वेश्चन इज़ मुझे इन फ्रेंड्स के नाम बताएं कि कौन कौन फ्रेंड थे ये लोग, इनके नेम क्या क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डियर इट्स नॉट कम बैक, डियर वापस क्यों नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु फाइंड द डियर, डियर को किसने फाइंड किया था। हु कट द नेट, नेट किसने कट करा था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है। इस स्टोरी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और भी आप मुझे डिफरेंट वे में बताइएगा कि आप अपने फ्रेंड्स की किस तरह हेल्प कर सकते हैं और हमें इस स्टोरी से क्या मोटिव मिलता है। मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दीजिएगा, इस स्टोरी को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।